मैं अपनी बहन के लिए एक बड़ी प्रशंसा के साथ बड़ा हुआ। वह हमेशा वह व्यक्ति थी जो किसी भी वातावरण को रोशन करती थी, हमेशा मुस्कुराती थी, हमेशा किसी की जरूरत में मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था और उसे देखता था, ऐसा लगता था कि उसके पास एक ताकत है जिसने मुझे प्रभावित किया। समय के साथ हमने अपने रास्तों का अनुसरण किया, लेकिन मैंने उसे एक उदाहरण के रूप में देखना कभी बंद नहीं किया। कुछ समय पहले मुझे एहसास हुआ कि उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक वजन। यह एक सप्ताहांत की यात्रा के दौरान था, उनमें से एक जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए जाते हैं, कि सब कुछ मेरे लिए स्पष्ट होने लगा। वह रसोई में थी, बर्तनों को हिला रही थी जैसा कि वह हमेशा करती थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के बारे में कुछ अलग था। एक व्याकुलता थी, एक थकान जो शारीरिक नहीं थी। मैंने एक बातचीत शुरू की, पूछा कि वह कैसी थी, और थोड़ा थोड़ा करके वह वेंट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने पति और उनके भविष्य के लिए खुद को समर्पित करने के लिए कई सपने छोड़ दिए। वह हमेशा से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन वर्षों से इन इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि उसने अपना समय और ऊर्जा निवेश की ताकि उसका पति पेशेवर रूप से विकसित हो सके। मैंने सदमे में यह सब सुना। वह सब कुछ वह पहले से ही बलिदान किया था के बारे में सोचने के लिए बंद कर दिया था। उस पल मैंने अपनी बहन को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा उसे एक उदार व्यक्ति के रूप में देखा था, लेकिन वहाँ जैसा कि मैंने सुना कि वह क्या कर रही था, मुझे एहसास हुआ कि उदारता शब्द यह वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि उसने वास्तव में क्या किया था। यह एक तरह का गहरा त्याग था, कुछ ऐसा जिसके लिए एक ताकत की आवश्यकता थी जिसे मैं जानता भी नहीं था। और फिर भी वह वहाँ थी, एक कम आवाज और एक उदास मुस्कान में उसकी कहानी कह रही है के रूप में, अगर वह लंबे समय से स्वीकार कर लिया था के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यह काफी नहीं था। प्रत्येक शब्द के साथ मुझे लगा कि एक अदृश्य वजन खुद को प्रकट कर रहा है। यह ऐसा था जैसे वह पछतावे से भरा एक बैग ले जा रही थी जिसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस शुरुआती विस्फोट के बाद वह एक पल के लिए रुक गई, आह भरी, और मुझे उन आँखों से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। थकान का मिश्रण था और कुछ ऐसा था जो मदद के लिए एक मूक रोने जैसा लग रहा था। उसने इस बारे में बात करना शुरू किया कि कैसे हाल के दिनों में वह घुटन महसूस कर रही थी, जैसे कि उसने रास्ते में खुद का एक हिस्सा खो दिया हो। कभी कभी मैं दर्पण में देखता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं अब कौन हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज क्रैकिंग। उस समय मुझे अपने सीने में एक मरोड़ महसूस हुई। मैंने इसे पहले कभी कैसे महसूस नहीं किया था। मैं जो हमेशा उसके इतने करीब था, ने कभी ध्यान नहीं दिया कि जिस व्यक्ति की मैं इतनी प्रशंसा करता था वह अंदर से अलग हो रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, किसी तरह की सांत्वना देने के लिए, लेकिन शब्दों ने मुझे विफल कर दिया। मैं वहाँ खड़ा था, मौन में, यह सब अंदर लेने की कोशिश कर रहा था। उसने जारी रखा, यह समझाते हुए कि सबसे पहले इन विकल्पों को स्वाभाविक महसूस करना। वह वास्तव में अपने पति से प्यार करती थी और मानती थी कि उसका समर्थन करके वे एक साथ भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि बलिदान उसके सभी थे। वह बनाई हर योजना हमेशा बाद के लिए छोड़ दिया जा करने के लिए लग रहा था, हमेशा अपने कुछ नए लक्ष्य की छाया में। और किसी तरह यह एक दिनचर्या बन गई थी, उन दिनों की पुनरावृत्ति जहां वह खुद की तुलना में दूसरों के लिए अधिक अस्तित्व में थी। उसके शब्दों ने मुझे घूंसे की तरह मारा, हर एक दूसरे की तुलना में कठिन। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह शांति थी जिसके साथ उसने इसके बारे में बात की थी, जैसे कि सब कुछ एक दूर और अपरिहार्य वास्तविकता थी। लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा कि यह अभी भी उसे कितना चोट पहुंचाता है। उसने गुस्से में यह नहीं कहा, लेकिन एक गहरी उदासी के साथ लगभग इस्तीफा दे दिया। मैंने शादी के बारे में जो कुछ भी सुना था उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि प्यार कैसे समझौता से बनता है। लेकिन क्या यह इस तरह से होना था जिसमें एक व्यक्ति हमेशा सब कुछ छोड़ देता है जबकि दूसरा अपने सपनों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है? जैसा कि उसने बात की थी, मैं मदद नहीं कर सकता था,
लेकिन इस बारे में सोचता था कि वह रास्ते में खुद के छोटे टुकड़े कैसे छोड़ रही थी, जब तक कि वह लगभग खुद को पहचान नहीं पाई। वह मजबूत महिला जो हमेशा मेरी मिसाल रही थी, अब अपनी पहचान के बिना खोई हुई महसूस कर रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने अन्य लोग इससे गुजरे हैं, कितने सपनों को प्यार की तरह लगने वाली किसी चीज के नाम पर अलग नहीं रखा गया था, लेकिन जो अंत में एक मूक जेल की तरह लग रहा था। वह अभी भी अपने पति से प्यार करती थी, जाहिर है, लेकिन मैंने देखा कि हमेशा खुद को पृष्ठभूमि में रखने का वजन उसे नीचे पहना था, उसकी कुछ रोशनी छीन ली थी। इस बिंदु पर मुझे पहले से ही प्रशंसा और गहरी उदासी का मिश्रण महसूस हुआ। प्रशंसा क्योंकि उसके पास एक साहस और समर्पण था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उदासी क्योंकि जिस बहन को मैंने मूर्तिमान किया था उसका दम घुट रहा था, उन विकल्पों से बंधा हुआ था जो शायद उसे पता भी नहीं था कि वह बना रही थी। असहायता की भावना ने मुझे खा लिया। वह कुछ करना चाहती थी, किसी तरह से मदद करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कुछ गहरा था जिसमें छोटे फैसलों के वर्षों शामिल थे, जिन्होंने एक साथ अपने पूरे जीवन को आकार दिया था। एक लंबी चुप्पी के बाद, जहां मैंने वह सब पचाने की कोशिश की, मैंने कुछ पूछने का फैसला किया जो मेरे सिर में हथौड़ा मार रहा था। और अब आप क्या चाहते हैं? वह एक विचित्र तरीके से मुस्कुराया, जैसे कि जवाब स्पष्ट और दर्दनाक दोनों था। मैं अब और भी नहीं जानता, उसने एक आह के साथ जवाब दिया। इतने लंबे समय तक मैंने अपने सपनों को एक तरफ रख दिया कि अब ऐसा लगता है कि वे फीके पड़ गए हैं। मुझे पता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन मैं कबूल करता हूँ कि मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। उस स्वीकारोक्ति ने मुझे तोड़ दिया। यह विचार कि वह जो हमेशा सब कुछ नियंत्रण में लगती थी, अब खोया हुआ महसूस करती थी, मुझे गहराई से छू गई। मुझे एहसास हुआ कि उसने जो प्यार दिया उसके पीछे एक मूक आवश्यकता थी जिसे देखने की जरूरत थी। वह क्या थी और वह क्या नहीं रह गई थी। उस रात उसके सोने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। जो कुछ भी मैंने सुना था उस पर चिंतन किया। पहली बार मैंने रिश्तों के बारे में मेरी सभी अपेक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू किया और वास्तव में किसी के पक्ष में होने का क्या मतलब है। मैंने हमेशा सुना था कि विवाह के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने अपनी बहन में जो देखा वह उससे कहीं अधिक था। वह अपने स्वयं के सार का लगभग पूर्ण समर्पण था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में स्वस्थ संबंध किसी अन्य तरीके से नहीं बनाया जाना चाहिए, जहां प्रत्येक व्यक्ति पूरे हो सकता है और दूसरे का समर्थन भी कर सकता है, बिना अपनी रोशनी बंद किए। अगली सुबह मैं तात्कालिकता की भावना के साथ जाग गया, उसके लिए कुछ करने की इच्छा, भले ही वह छोटा हो। कॉफी पर मैंने इस विषय पर फिर से छुआ, लेकिन अधिक प्रत्यक्ष तरीके से। मैंने उससे पूछा कि वह क्या सोचती है कि शायद वह कुछ परियोजनाओं को पीछे छोड़ देगी, वह स्नातक विद्यालय, कौन जानता है, या कुछ भी जो उसे महसूस करेगा कि वह खुद में निवेश कर रही थी। सबसे पहले वह हंसे, जैसे कि विचार बेतुका था, जैसे कि उसे अब इन सपनों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी टकटकी बदल गई है और आशा की एक चिंगारी थी, यद्यपि नाजुक। यह उस क्षण था कि मैंने एक छोटा परिवर्तन होते देखा। उसने मुझे उस समय के बारे में बताना शुरू किया जब उसकी ये महत्वाकांक्षाएं थी और कैसे शादी करने से पहले कुछ भी संभव लग रहा था। यह ऐसा था जैसे वह थोड़ा थोड़ा करके खुद के एक भूले हुए संस्करण की यादों को बचा रही थी। बातचीत सामने आई और थोड़ा थोड़ा करके मुझे एहसास हुआ कि वह पुरानी लौ अभी भी उसमें मौजूद है, भले ही छिपी हुई हो। मैंने सुझाव दिया कि एक बार में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उसे छोटे कदम उठाने चाहिए, कि वह कुछ ऐसा करने के लिए वापस जाएगी जो उसे खुश करे, भले ही वह एक शौक या त्वरित पाठ्यक्रम हो, कुछ भी जो उसे याद दिलाएगा कि वह सब कुछ छोड़ने से पहले कौन थी। वह विचारशील थी, कॉफी कप को देख रही थी जैसे कि मेरे द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर के बाद वह सहमत हो गया, अभी भी हिचकिचाहट की हवा के साथ। शायद मैं कुछ छोटा करने की कोशिश कर सकता हूँ, उन्होंने कहा।
एक शर्मीली मुस्कान के साथ। मैंने वहाँ आशा की एक किरण देखी जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में खुद से कुछ बचाने के लिए तैयार थी। मुझे पता था कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि उसने माना कि यह पहले से ही एक बड़ा कदम लग रहा था, और किसी तरह मुझे एहसास हुआ कि इस पल का अर्थ उसके और मेरे दोनों के लिए था। अगले कुछ दिनों में हम पहले से कहीं ज्यादा करीब संपर्क में रहे। उसने मुझे उन छोटी छोटी चीजों के बारे में संदेश भेजना शुरू कर दिया जिन्हें वह फिर से खोज रही थी, जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ने या शहर के चारों ओर अकेले घूमने की खुशी बिना किसी दबाव के। यह एक शुरुआत थी, एक संकेत था कि वह धीरे धीरे अपना स्थान वापस पा रहा था। और उनकी यात्रा को देखकर मैंने खुद इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि मुझे अपने रिश्तों का सामना कैसे करना चाहिए। मैंने अपनी बहन से सीखा कि सच्चे प्यार में किसी के व्यक्तित्व और सपनों के लिए सम्मान शामिल होना चाहिए। यह एक शक्तिशाली सीखने का अनुभव था, और इस नए रास्ते पर चलने में आपके साहस को देखकर मुझे गहराई से प्रेरणा मिली। कुछ हफ्ते बाद मेरी बहन ने मुझे एक एनिमेशन के साथ बुलाया जिसे मैंने लंबे समय से नहीं सुना था। उसने उस क्षेत्र से संबंधित एक छोटे से पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था जिसे उसने हमेशा अध्ययन करने का सपना देखा था। यह सिर्फ एक शुरुआत है, उसने कहा, एक हंसी के साथ जो एक नया हल्कापन लाया। लेकिन मुझे लगता है कि यह खुद को फिर से खोजने का पहला कदम है। मुझे उस पल में बहुत गर्व महसूस हुआ, राहत और खुशी का मिश्रण। वह मेरी बहन थी, मजबूत, साहसी व्यक्ति जिसे मैंने हमेशा प्रशंसा की थी। अपनी ताकत को फिर से खोजना और अपने जीवन पर नियंत्रण वापस लेना। इस प्रक्रिया ने मुझे एहसास दिलाया कि संकट के समय में हमारे पारिवारिक संबंध कितने मौलिक हो सकते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और वास्तव में क्या मायने रखता है। मेरी बहन ने अपना सार नहीं खोया था, उसे बस इसे देखने के लिए थोड़ा धक्का चाहिए था। आज मैं उसके और भी करीब महसूस करता हूँ, और मैंने सीखा है कि किसी का समर्थन करना न केवल उन्हें खुद को बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि रास्ते में खुद का ख्याल रखने के लिए भी है। इस अनुभव ने प्यार, विवाह और विशेष रूप से व्यक्तित्व के मूल्य को देखने के तरीके को बदल दिया। यह एक सबक है जिसे मैं हमेशा के लिए ले जाऊंगा। इस तरह की और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, और जो भी आपको लगता है कि इस संदेश से लाभान्वित हो सकता है उसके साथ साझा करें। अगली बार मिलते हैं।